बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7C। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे। यानी यहाँ पे अब हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है एंगल्स का आ रहा है। एंगल सारा है एज अ ब्यूटीफुल फैन। अब यहाँ पे ये वर्ड एंगल्स है, एंगल्स का मतलब होता है जाविये, यानी किस डायरेक्शन के लिहाज से। और एक आपका वर्ड होता है एंजल्स। अब देखिए जस्ट हमारा यहाँ पे ई का डिफरेंस आ रहा है। ई यहाँ पे तो एंगल है, ई इससे पहले एल से तो क्या बन रहा है एंजल्स, यानी कि फरिश्ते। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, सारा के पास एक फ़ैन है। सारा टर्न्स वन आर्म ऑफ फैन, के फ़ैन का वन आर्म टर्न करती है। अब ये फ़ैन मोस्टली स्टूडेंट्स भी बनाते हैं, पेपर को फोल्ड करके जो फ़ैन बनाया जाता है ये वो है। द गैप बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द फ़ैन इंक्रीज। अब टू आर्म्स यानी एक आर्म ये एक आर्म ये, दोनों आर्म्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा, गैप यानी कि फासला। वी यूज़ स्पेशल वर्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू आर्म्स, कि इनके दरमियान जो फासले इसको हम बताने के लिए क्या करेंगे, एक खास वर्ड यूज़ करेंगे। आर टू रेज डैट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, कि इनको हम टू रेज भी कह सकते हैं और इसका क्या कॉमन एंड पॉइंट आएगा यहाँ पे। डैट स्पेशल वर्ड इज़ एंगल, और वो स्पेशल वर्ड क्या है, एंगल है। अब नेक्स्ट वी कैन से डैट एन एंगल इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं, एंगल। और रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट, या ये भी कह सकते हैं कि टू रेज एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो वो क्या है, एंगल आएगा। द टू रेज आर कॉल्ड द साइड्स और आर्म्स ऑफ द एंगल, एंड द पॉइंट वेयर दे मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। यानी ये जो टू रेज हैं ये इसके क्या है, आर्म्स है, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं ये पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और ये बताएंगे कि ये एंगल की मेजरमेंट यहाँ पे क्या है और ये इसका नेम है। इसको हमने ओ का AOB, यानी अगर इसको राइट किया जाए तो इस तरह राइट करेंगे, एंगल AOB। अब हमेशा जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है वो सेंटर में आता है, ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उस पर एंगल बन रहा होता है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल्स इज़ कॉल्ड डिग्री एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ये, यानी इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 45 डिग्री का लें तो ये इस तरह होगा, रीड इसको क्या करना है, 45 डिग्री ना कर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स की टाइप कौन सी है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल। अब राइट एंगल कौन सा होता है, ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, यानी एग्जैक्ट 90 है, ये इस तरह का एंगल जो है ये राइट एंगल है। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट, अब इसके साउंड से आपने देखना है, एक्यूट वन के यानी एक का साउंड दे रहे हैं, तो ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। नेक्स्ट वन है एप्ट्यूस। एप्ट्यूस एंगल साउंड दे रहा है आपका, इट्स मीन जो 90 से अपवर्ड है, ज़्यादा एंगल आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एप्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, जो सीधी लाइन होती है, यानी 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है हमारा मोर देन 180 जो, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और ये हमारा जो होता है ये लेस देन 360 होता है। जब 360 पे जाएगा तो कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन हो जाएगी। इस तरह ऑब्ट्यूस एंगल जो है ये लेस देन 180 होता है, क्योंकि जब 180 पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये जो हमने यूज़ करना है टूल, ये प्रोट्रैक्टर है, यानी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में तो हमने रूलर और डिवाइडर का सीखा था और सेट स्क्वायर। अब नेक्स्ट ये टूल यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं प्रोट्रैक्टर। अब ये एंगल की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास ये एंगल ये स्टार्ट होती हैं मेजरमेंट्स इस साइड से भी और इस साइड से भी, यानी लेफ़्ट साइड से भी स्टार्ट करते हैं और राइट साइड से भी। अब ये जस्ट रीडिंग आपने कर लेनी है, इसमें यही यूज़ बताया गया कि किस तरह इसको यूज़ करते हैं। अब ये एंगल्स हैं कि प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम किस तरह एंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब ये एंगल्स के ये देखिए एग्जांपल्स दे रहे हैं कि ये जो टावर हमारे पास पीसा टावर इटली में है, ये अब एंगल देखें इसका क्या आ रहा है कि ये देखिए किस डायरेक्शन में, यानी थोड़ा सा झुका हुआ है तो फिर भी ये स्टैंड कर रहा है। अब इसकी वो कंस्ट्रक्शन में इस तरह का वो उन्होंने एंगल यूज़ किए हुए हैं कि ये नज़र इस तरह हमारे आ रहा है कि ये क्या है, एक साइड पे झुका हुआ है। नेक्स्ट ये उन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ कि एंगल्स को किस तरह ड्रा करेंगे, एक्यूट एंगल किस तरह कंस्ट्रक्ट होगा, ऑब्ट्यूस किस तरह होगा,
यानी ये सभी एंगल्स का 1 बाय 1 बताया हुआ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। यानी देखा जाए तो जो मोस्टली इसमें बताया गया वो यूज़ ही बताया गया, प्रोटेक्टर को किस तरह यूज़ करके हमने एंगल्स को फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 7C, इन एंगल MNO N इज़ द डैश ऑफ द एंगल। एन क्या है, वर्टेक्स, यानी जो पीछे मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर में आ रहा होता है वो क्या होता है, उसी पॉइंट पे एंगल बन रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। अब एंगल का सिंबल ये इस तरह होता है और जो लेसर का होता है वो इस तरह। अब ये आपने इनमें डिफरेंस रखना है कि ख्याल रखना है, जब आप राइट करें तो एंगल का ही सिंबल राइट करें, ये सिंबल राइट नहीं करना। और राइट एंगल इज़ इक्वल टू डैश डिग्री। राइट एंगल किसके इक्वल होता है, हमने ये पीछे कॉन्सेप्ट्स में देखा है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। एन एंगल लेस देन द राइट एंगल इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। यानी लेस देन है तो एक्यूट का हमने इससे याद रखा था कि एक्यूट एंगल कहते हैं। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 से ग्रेटर यानी एप्ट्यूस, आपका साउंड हमने याद रखा था कि 90 से जो आपको एप्ट्यूस होगा इस कॉल्ड एन एप्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट वन है द प्रोटेक्टर इज़ अ डिवाइस टू डैश और डैश एन एंगल। इससे अब दो तरह के मेथड यूज़ होते हैं, यानी प्रोटेक्टर को यूज़ करते हैं किस किस के लिए, ड्रा करने के लिए एंगल या फिर मैयर करने के लिए। इसके थ्रू हम मैयर भी कर सकते हैं और ड्रा भी कर सकते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आप बताएं कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। एन एंगल ऑफ 80 डिग्री इज़ अ राइट एंगल, के 80 डिग्री का एंगल राइट एंगल होता है। नो, 90 डिग्री का जस्ट एंगल राइट एंगल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट वन है इन एंगल पी क्यू एंड क्यू आर द आर्म्स ऑफ द एंगल, यानी पी क्यू और फिर क्यू आर। यस, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है अ प्रोटेक्टर हैज़ 2 स्केल्स, अपर स्केल एंड लोअर स्केल। ये यस एग्जैक्टली 2 स्केल्स हैं, एक अपर स्केल होता है और एक लोअर स्केल होता है, यानी लेफ़्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और राइट से भी। अब यहाँ पे देखें ये अपर स्केल है और ये वाला लोअर स्केल है, तो ये स्टेटमेंट क्या आएगी, ट्रू। नेक्स्ट वन है एन एंगल ऑफ 130 डिग्री इज़ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारा क्या था, हमने एक के साउंड से इसको याद रखा हुआ था। एक क्या होता है, 90 से लेस होता है, तो ये तो 90 से ग्रेटर है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट वन है आ प्रोटेक्टर हैज़ अ सेमी सर्कुलर शेप, कि इसकी शेप क्या सेमी सर्कुलर है। यस, इसकी शेप सेमी सर्कुलर है, यानी हाफ सर्कल है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट वन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। करेक्ट आंसर हमने फाइंड आउट करना है। द एंगल्स मेड बाय द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर। एक स्क्वायर जो एंगल्स बना रहा होता है वो कितने एंगल्स होते हैं, अगर फाइंड आउट करें तो 4 एंगल्स, यानी 1 2 3 4। और हर कॉर्नर में आप देखें कौन सा एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, यानी राइट एंगल बन रहा होता है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। इफ़ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जी इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स वाई जी इज़, दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करेंगे तो क्या सम आ रहा है, 120 डिग्री। अब हमने देखना है कि ये कौन सा एंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इट्स मीन ये एप्ट्यूस एंगल होगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे एन एप्ट्यूस एंगल। एंगल एल एम एन इज़, अब ये एंगल देखें ये थोड़ा सा ओपन है, यानी यहाँ पे ये मेजरमेंट है, तो ये क्या होगा, लेस देन 90 है, इट्स मीन ये एक्यूट एंगल है। एन एप्ट्यूस एंगल इज़ कि ये क्या होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री, नो, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। इक्वल टू 90 डिग्री, नो, इक्वल 90 के क्या होता है, राइट एंगल होता है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन 90 डिग्री, यस, जो 90 से ग्रेटर हो वो होता है एप्ट्यूस और जो 90 से लेस हो वो क्या होता है, एक्यूट। नेक्स्ट है एंगल एम ओ एन, अ राइट एंगल, एन एक्यूट एंगल, अ स्ट्रेट एंगल, एन एप्ट्यूस एंगल। अब ये ना तो एक्यूट है ना ही राइट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अब ये देख, अगर होता तो ये इस तरह स्ट्रेट होना था, ये ज़्यादा है, तो इट्स मीन ये 90 से ज़्यादा होगा। स्ट्रेट भी ये नहीं है, एक्यूट भी नहीं है, तो राइट भी नहीं है। लास्ट वन क्या, एप्ट्यूस है, यानी ग्रेटर देन 90 है तो एप्ट्यूस एंगल होगा। नेक्स्ट वन है नेम द फॉलोइंग एंगल्स, कि इनके नेम्स राइट करें कि कौन कौन से एंगल्स हैं। आप देखें जिसके आर्म्स थोड़े से ओपन है वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। अब ये साइन जब होगा ये हमें बता रहा है कि राइट एंगल है, ये भी क्या है, राइट एंगल है। नेक्स्ट ये क्या आ रहा है, सीधी लाइन है, तो ये स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट वन है, अब यहाँ पे देखें, ये इधर मेजरमेंट नहीं आ रही है, इधर यहाँ पे रेवोल्यूशन आ रही है। इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट वन है ये, अब ये 90 से ग्रेटर है, तो ये हमारे पास क्या होगा? एब्ट्यूस एंगल। अब ये 2 आर्म्स स्मॉलर ओपन है, तो ये हमारे पास आएगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट वन देखें, अब यहाँ पे ये मेजरमेंट है बाहर वाली साइड पे, यानी ये ज़्यादा हिस्सा ओपन है, तो इट्स मीन ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल आएगा? रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट नेम द आर्म्स ऑफ दीज एंगल, इनके आर्म्स के नाम राइट करने हैं। कौन कौन सा आर्म होगा? ए बी, यहाँ पे ये आएगा साइन, और दूसरा क्या आ रहा है? बी एंड सी। ठीक है, यानी एक आर्म ये और एक यहाँ से ये। नेक्स्ट अब ये आएगा हमारे पास एक आर्म ये डब्ल्यू एक्स और सेकंड वन एक्स वाई। अब नेक्स्ट वन है नेम वर्टेक्स ऑफ दीज एंगल्स। वर्टेक्स हमने फाइंड आउट करनी है कि इनमें वर्टेक्स कौन कौन से हैं। अब देखिए, जहाँ पे एंगल बन रहा हो उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या है? एल है, और यहाँ पे वर्टेक्स क्या है? टी है। नेक्स्ट है ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स एंड लेबल देम, कि एंगल्स ड्रा करें और इनको क्या करें? लेबल करें। अब यहाँ पे मेजरमेंट गिवन नहीं है कि कितनी मेजरमेंट का एंगल आपने कंस्ट्रक्ट करना है, ये आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी मेजरमेंट का एंगल जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट कर दूँगी, यानी यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। अब वर्टेक्स क्या हमने रखना है? एफ़, यानी इसका नेम जो रखना है ई एफ एंड लास्ट वन इज़ जी, ये इसका नेम होगा। यानी अपनी मर्ज़ी से कंस्ट्रक्ट करते जाना। हमने जो मेन यहाँ पे शो ऑफ करना है वो क्या? वर्टेक्स एफ होना चाहिए। नेक्स्ट है एलिमेंट बी, जे के एल, वर्टेक्स क्या आ रहा है? के। इसमें भी सेम उसी तरह, इसमें आप चाहे तो राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। जे के एंड एल। नेक्स्ट है एलिमेंट सी, एंगल एस टी यू और वर्टेक्स क्या है? टी। यानी जो सेंटर वाला लेटर होता है वो वर्टेक्स होता है। एस टी एंड यू। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल एम एन ओ, एम एन ओ, तो वर्टेक्स क्या आ रहा है? एन। अब ये हम क्या करेंगे? एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 का एग्जैक्ट इधर, और जो इससे ज़्यादा होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा। तो नेम क्या इसका राइट करेंगे? एम एन एंड लास्ट वन इज़ ओ, यानी वर्टेक्स क्या आ रहा है? एन आ रहा है। नेक्स्ट है ड्रा द फॉलोइंग एंगल मैचिंग द नेम्स। अब नेम के अकॉर्डिंग हमने क्या करने हैं? एंगल्स ड्रा करने हैं, यानी एंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो कौन सा एंगल होना चाहिए? एक्यूट एंगल। अब मेजरमेंट गिवन नहीं है, यानी कि 90 से लेस हो और हो एक्यूट। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा आ रहा है हमारे पास? 8, ए वाला एलिमेंट, एंगल पी क्यू आर, और ये कौन सा होगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90, तो ये इस तरह हमारा आ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? पी क्यू एंड लास्ट वन इज़ आर। नेक्स्ट अगर देखें तो एंगल कौन सा हमने कंस्ट्रक्ट करना है? ए बी सी, यानी बी वाला अगर एंगल ए बी सी, और ये क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल। और ये हमारे पास ग्रेटर देन आएगा 180 डिग्री।
तो यहाँ पे हम ये रिफ्लेक्स एंगल किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब गौर करना है। 180 से ग्रेटर यानी स्ट्रेट एंगल क्या आता है हमारा 180। तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया है ये वर्टेक्स जोन है, इसको हम स्ट्रेट करने के बजाय थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आएंगे, यानी यहाँ से ये ऐसे है, स्ट्रेट होगा 180 लेकिन 180 से थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ए बी एंड सी। एंगल सी हमने कंस्ट्रक्ट करना है, यानी नेम है DEF एब्ट्यूस एंगल, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये एक रे ड्रा करेंगे और ये 90 स्ट्रेट आएगा तो इससे ग्रेटर यानी इस तरफ जो हो जाएगा ये एब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो इसका नाम राइट कर देंगे DE एंड F और यहाँ पे ये इसकी मेजरमेंट का साइन। नेक्स्ट है राइट एंगल यानी एग्जैक्ट ये स्ट्रेट एंगल यहाँ पे ये और ये W X एंड Y। आप इस तरह लाइन्स नहीं ड्रा कर सकते तो आपको रूलर को भी यूज़ करते हुए ये लाइन्स ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा किस तरह आएगा, यानी कि ये लाइन और ये स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेट नहीं करना, 180 से ग्रेटर करेंगे तो ये इस तरफ और ये यानी यहाँ इस तरह ये इसका एरो आएगा तो ये ग्रेटर देन 180 डिग्री और ये हमारा क्या रिफ्लेक्स एंगल है RS एंड T। नेक्स्ट वन है राइट एंगल, अगेन LMN। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा LM एंड N। राइट एंगल को हमेशा इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, टिक द राइट एंगल्स। अब राइट एंगल्स को क्या कह रहे हैं, टिक करें। अब फिगर को गौर से देखें तो ये जो बॉक्स आ रही है तो इसके साथ लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए थी, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है तो ये राइट एंगल नहीं है। ये वाला अब ये इधर स्ट्रेट होना चाहिए था लेकिन ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी राइट एंगल नहीं है। अब ये देखें ये दोनों लाइंस के साथ ही आ रहा है तो ये राइट एंगल है, ये वाला भी राइट एंगल है। टिक करना था। मेजर दीज एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब कह रहे हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से इन एंगल को क्या करें, मेजर करें। प्रोटेक्टर लेंगे। अब प्रोटेक्टर के दरमियान में ये जो प्लस का साइन होता है, ये इस तरह जो साइन आ रहा होता है, इसको एग्जैक्ट इस कॉर्नर पे प्लेस करना है हमने, यानी एग्जैक्ट यहाँ पे प्लेस करेंगे और ये नीचे वाली जो लाइन इसकी स्ट्रेट आ रही है वो यहाँ पे हो, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट इस लाइन के साथ आ रही हो। अब यहाँ पे अगर चेक करें 0 यानी 180 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब 0 से चलें और ये लाइन देखें कहाँ तक जा रही है, 40 तक, यानी 0 से 40 तक आ रही है मेजरमेंट, तो ये होगा 40 डिग्री। अब नेक्स्ट एंगल बी को मेजर करना है। यहाँ पे ये प्लस का साइन कहाँ पे आएगा, इसके कॉर्नर पे आएगा और ये जो इसकी प्रोटेक्टर की ये लाइन है ये इस लाइन के ऊपर स्ट्रेट आनी चाहिए, यानी यहाँ पे हम प्लेस करेंगे इसको। अब इसकी मेजरमेंट देखेंगे क्या आ रही है, यानी एग्जैक्ट यहाँ पे प्लेस करते हुए ये 0 से स्टार्ट हुआ और नीचे वाली ये मेजर यानी लोअर स्केल को यूज़ करना है। यहाँ से ये स्टार्ट करके कहाँ तक जा रहा है, ये 30 और फिर यहाँ से ये 3 लाइंस ऊपर जा रहा है, यानी 33 डिग्री यहाँ पे इसकी मेजरमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लुक एट द प्रोटेक्टर्स एंड राइट डाउन द एंगल्स दे शो। कह रहे हैं प्रोटेक्टर्स को देखिए और बताएं कि ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, यानी कितने डिग्री का। अब देखिए यहाँ से ये 0 से स्टार्ट हुआ, यानी लोअर स्केल को देखना, इधर से स्टार्ट हो रहा है, इस तरफ जा रहे हैं तो 0 से स्टार्ट हो गई, कहाँ तक जा रहा है 80 तक। आपने अपर स्केल नहीं देखना, आपके अपर वाला देख के ये मिस्टेक नहीं करने की, 100 है। हम 0 से स्टार्ट हुए तो हमने 0 से ही इस तरफ मूव करना है, तो 0 से मूव करते हुए क्या आया 80। तो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल FEG इज़ इक्वल टू है किसके 80 डिग्री के, यानी हमने नेम भी राइट कर दिया और इसका मेजरमेंट भी राइट कर दी। नेक्स्ट है एंगल क्या आ रहा है IH एंड G विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ से ये इसका पर स्केल देखेंगे, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये कहाँ पे आ रहा है 10 और 20 के ये मिड में आ रहा है ऑलमोस्ट, तो ये कितना होगा 15 डिग्री। नेक्स्ट वन है ये, अब ये इसके जो अपर स्केल की मेजरमेंट है वो देखेंगे, 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से ये चलता हुआ कहाँ पे आ रहा है, ये 40 और 50 के मिड में, तो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल JKL। अब वर्टेक्स को आपने हमेशा मिड में लिखना है, जैसे E को यहाँ पे लिखा था, फिर H को यहाँ पे लिखा था मिड में, यानी वर्टेक्स मिडल में आएगा और इसी तरह K यहाँ पे आएगा, विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री।
अब नेक्स्ट वन है ना मेयर फॉलोइंग एप्ट्यूस एंगल, कह रहे हैं ये एप्ट्यूस एंगल्स गिवन है, इनको मेयर करें। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर हम इसकी मेजरमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे, यानी ये जो इसका साइन है प्लस का वो एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर आएगा और जो लाइन है वो इस ये लाइन के ऊपर आएगी, रे के ऊपर। तो इसकी मेजरमेंट ये एरो के अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो ये आ रही है यहाँ मिडल में, यानी 130 और 140 के मिड में, यानी 0 से यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ तक जा रहा है, तो हमारा आंसर आएगा 135 डिग्री। नेक्स्ट अब ये सेम इसका भी उसी तरह करेंगे, प्लेस किया इसको। अब यहाँ पे देखें ये हमारा जो स्केल यूज़ होना है ये अपर वाला स्केल यूज़ होना है, अपर स्केल से मूव करते हैं हुए आएँ तो ये आ रहा है 150 और 160 के मिड में, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्ट मिडल में है, तो ये आएगा 155 डिग्री। नेक्स्ट लास्ट वन देखते हैं, इसको यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। लोअर स्केल यूज़ करेंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो ये कहाँ तक जा रहा है 140 एंड 150, यानी एग्जैक्ट ये इस तरह आ रहा है हमारा 150। तो यहाँ पे मेजरमेंट राइट कर देंगे 150 डिग्री। नेक्स्ट है मेजर द एंगल शोन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। अब ये एंगल्स गिवन है, हमने फाइंड आउट करने हैं। अब फर्स्ट एंगल क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी, यानी ए बी और सी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये प्लेस करेंगे प्रोट्रैक्टर, ए बी सी, सी की मेजरमेंट कहाँ पे आ रही है 40 और 50 के मिड में, यानी अपर स्केल को यूज़ करना है, तो ये आएगी हमारे पास 45 डिग्री। नेक्स्ट वन क्या आ रहा है, ए बी डी, यानी ए बी और डी को, ए है बी है और डी है। अब ये डी वाला देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, एग्जैक्ट 60 डिग्री। डिग्री का साइन ऑलरेडी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन है ए बी ई, यानी ए बी और ई, ये हमें देखने से ये आइडिया हो रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। अगर मेजर करना चाहे तो आप मेजर भी कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट 90 का एंगल आ रहा है। नेक्स्ट वन है ए बी एफ। अब यहाँ पे एफ वाला देखें मेजरमेंट क्या आ रही है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये अपर स्केल देख रहे हैं 120, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 120 डिग्री। नेक्स्ट है सी बी ई, सी बी और ई, यानी इसको अब इस तरह प्लेस करेंगे प्रोट्रैक्टर को, सी बी और ई वाला ये 40 और 50 के मिड में आ रहा है, तो ये क्या आएगा 45। नेक्स्ट वन है डी बी ई, यानी डी बी और ई, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट 30 डिग्री आ रहा है, यानी 0 से 30 डिग्री तक। नेक्स्ट है ड्रा दीज एंगल यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए हमने ये सभी एंगल्स जो हैं वो 1 बाय 1 ड्रा करने हैं, तो इनको हम नोटबुक पे ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंगल है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रे ड्रा कर लेंगे किसी भी सूटेबल मेजरमेंट की। ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ पे जो मेजरमेंट हो वही हम यूज़ करेंगे, अपनी मर्ज़ी से हमने ये मेजरमेंट ड्रा करनी है। ये मेजरमेंट ड्रा कर ली हमने रे की। अब यहाँ पे यानी इस पॉइंट पे हम 30 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर को इस पॉइंट पे प्लेस करते हुए, यानी लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए, प्रोट्रैक्टर की लाइन इस लाइन के ऊपर एग्जैक्ट हो, और ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के साथ मैच हो रहा हो। 30 डिग्री यानी यहाँ से लोअर स्केल से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करें तो ये यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगी एक, यानी ये मार्क कर लिया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, यानी ये ज्वाइन किया तो ये एंगल हमारे पास आएगा 30 डिग्री। ये आर, ये हम रे का साइन लगाएंगे और इसको नाम दे देंगे ए बी एंड सी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंगल आ रहा है 65 डिग्री का। अब इसके लिए भी सेम उसी तरह सूटेबल मेजरमेंट की एक रे ड्रा कर लेनी है, मैं ऐसे ही ड्रा कर रही हूँ 65 डिग्री।
ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी जब इस तरफ से आपने स्टार्ट करना है तो लोअर स्केल, और जब इस तरफ से ड्रा करेंगे तो अपर स्केल। अब नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि अपर स्केल की हेल्प से ड्रा करूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल ड्रा होना है वो आ रहा है 65, यानी ये 60, और यहाँ पे 60 और 70 के मिडल में जो आएगा वो क्या आएगा, 0.65। तो यहाँ पे ये लाइन ड्रा कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ई, एफ एंड जी। नेक्स्ट एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा 50 डिग्री का, वो भी सेम इसी तरह। अब ये मैं इस साइड से इसको करूँगी ड्रा। ये यानी अब इस तरफ से स्टार्ट करें। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप ये भी एंगल इस तरफ फेस करके इसका ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैं ये प्रोटेक्टर को प्लेस करूँगी तो यहाँ पे जो अपर स्केल है वो यूज़ होना है। 50 डिग्री का एंगल है तो यहाँ 50 पे मार्क करूँगी, यानी ये एग्जैक्ट स्ट्रेट आ रहा हो, ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट आ रहा हो, और ये तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ। तो ये हमारा क्या आ गया, 50 डिग्री का एंगल। यानी आप दोनों तरफ फेस करके ये एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एच आई एंड ये इसका नेम होगा जे। नेक्स्ट एंगल जो होगा हमारे पास वो आ रहा है 125 डिग्री का। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रा करूँगी, सॉरी आर्क नहीं, रे ड्रा करूँगी। वन 125 डिग्री है, यानी ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए हमने यहाँ तक आना है 120, और ये मिडल में 120 और 130 के मिडल में आएगा 125 डिग्री। अब आपने कोशिश करनी है कि आप इस एंगल को थोड़ा इस साइड पे ड्रा करें। इसको भी नाम मैं दे रही हूँ ए, बी एंड सी का। नेक्स्ट एंगल आ रहा है ई वाला 70 डिग्री। सेम उसी तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको भी। प्रोटेक्टर प्लेस करेंगे यहाँ पे, ज़ीरो से स्टार्ट किया 70, यानी ये यहाँ पे आ रहा है ऑलमोस्ट। तो मैं इसको थोड़ा स्मॉलर रख के ड्रा कर लूँगी। यानी देखें यहाँ तक है ना स्ट्रेट है, तो मैंने लाइन कम रखी है। आप भी कम रख के भी ड्रा करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। 70 डिग्री, एल एम एन। नेक्स्ट वन है एफ वाला 10 डिग्री। यहाँ पे प्लेस करेंगे इसको। यानी आपका जो मेन यहाँ पे काम है ना वो इसको एडजस्ट करना है, प्रोटेक्टर को। प्रोटेक्टर प्रॉपर एडजस्ट करेंगे तो एंगल इजीली आप ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए लोअर स्केल के अकॉर्डिंग 10 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। टेन डिग्री, एक्स वाई एंड जी इसको नेम अलॉट कर दिया। नेक्स्ट है एंगल जी 90 डिग्री का। इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक रे ड्रा करेंगे। यानी आपने अपनी मर्ज़ी से ये रे ड्रा करनी है, किसी भी मेजरमेंट की, सूटेबल मेजरमेंट हो। नाइन्टी का तो एग्जैक्ट ये यहाँ पे पॉइंट आया। अब मैं इसको इतना लेंथ में ड्रा नहीं करूँगी, थोड़ा स्मॉलर ही करूँगी, लेकिन ये पॉइंट मुझे क्या बता रहा है कि ये इस तरह इसी डायरेक्शन में लाइन आएगी। तो मैंने यहाँ तक जस्ट इसको ड्रा किया। ये रिप्रेजेंट ही 90 को करते तो मैं यहाँ 90 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल एम एंड एन, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम इसको अलॉट कर दें। नेक्स्ट है एच 75 डिग्री। तो 75 देखे कहाँ पे आएगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट करें 70 और 80 के मिड में, यानी कि ये इस तरह।
ए बी एंड सी। नेक्स्ट है एंगल आई विच इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। वन 110 डिग्री इसलिए इस साइड पे बना रही हूँ बिकॉज ये ओपन होगा। यहाँ से ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, यानी 110 लोअर स्केल के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा कम ही रखूँगी, यानी ये पॉइंट है तो इसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट ये आ जाएगी 110 डिग्री ए बी एंड सी। नेक्स्ट वन है 155 डिग्री। इस पॉइंट पे प्लेस करेंगे। अब लोअर से जाएंगे 155, ये 50 और 60 के मिडल में आएगा। यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा एंगल होगा 155 डिग्री का और इसका नेम राइट कर देंगे एक्स वाई एंड जी। नेक्स्ट एंगल हमारे पास आ रहा है 45 डिग्री का। सेम उसी तरह क्या रे ड्रा करेंगे एक, ये रे ड्रा कर ली। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इस पॉइंट पे प्लेस करेंगे प्रोटेक्टर को और 45 डिग्री, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये 40 और ये 50 और इनके मिडल में क्या आएगा 45। और यहाँ पे नेम राइट कर देंगे ए बी एंड सी। नेक्स्ट वन है 170 डिग्री का एंगल। यहाँ पे ये पॉइंट और इसको हम प्रोटेक्टर को यहाँ पे प्लेस करेंगे। 170 डिग्री का एंगल है तो इट्स मीन यहाँ से स्टार्ट करें तो कहाँ पे आ जाएंगे 170 पे और यहाँ पे ये इसकी मेजरमेंट आ जाएगी। और यहाँ पे हम इसकी मेजरमेंट राइट कर देंगे 170 डिग्री और इसका नेम राइट करेंगे पी क्यू एंड आर। आप रेंडमली कोई भी नेम इसको दे सकते हैं, यानी नेम राइट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यानी यहाँ पे गिवन नहीं है कि आपका वर्टेक्स ये या नेम ये होना चाहिए, तो पार्टिकुलर कंडीशन नहीं है तो इसलिए मर्ज़ी से नेम इसका राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 130 डिग्री रे ड्रा की। अगर आपसे इस तरह स्ट्रेट नहीं ड्रा होती है आपने स्केल की हेल्प से करनी है। प्लेस करेंगे इसको यहाँ पे और यहाँ से 130, यानी ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए लोअर स्केल हम यूज़ कर रहे हैं मोस्टली। जस्ट एक एंगल में मैंने आपको अपर स्केल को भी यूज़ करना सिखाया है। और यहाँ पे हम राइट कर देंगे 130 डिग्री एल एम एंड एन। नेक्स्ट वन है 105 डिग्री। प्रोटेक्टर को प्लेस किया एग्जैक्ट लाइन के अकॉर्डिंग और पॉइंट के अकॉर्डिंग। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा 100 और ये 105, यानी 100 और 110 के दरमियान क्या आएगा 105। ये बिल्कुल स्केल्स की तरह ही मेजरमेंट होती हैं इनकी भी। नेक्स्ट वन है 25 डिग्री। अब यहाँ पे इसको प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे तो 25 डिग्री यानी 20 और 30 के मिडल में ये, और इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे एक्स वाई एंड जी और यहाँ मेजरमेंट राइट करेंगे 25 डिग्री। नेक्स्ट है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। यानी कि अगर ये रे ड्रा की है मैंने तो एंगल की मेजरमेंट अगर फाइंड आउट करूँ तो देखें यहाँ से ये एग्जैक्ट इस लाइन पे इधर आ रही है, यानी ज्वाइन कर देंगे। यहाँ आप सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रा करके मिडल में पॉइंट लगाएं और बता दें कि ये एंगल कितना है 180 डिग्री का। और इसका नेम हम राइट कर देंगे ए बी एंड दिस वन इज़ सी।
तो स्टूडेंट यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।